हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर का प्रेम कितना ही गहरा है कि उन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हमने आज पाप की गुलामी से आज़ादी पाई है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि पाप हमें गुलाम बनाता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीद कर आज़ाद किया उस गुलामी से। पाप हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है, लेकिन यीशु मसीह में हमने ज़िंदगी पाई है। पाप हमें अंधकार और अज्ञानता में रखता है, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी ज्योति हम पर चमकाई है और हमें अपने ज्ञान में बढ़ा रहे हैं। पाप हमें अधर्म के रास्ते पर चलाता है, लेकिन आज यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता उड़ाई है। पाप हमें पिता से अलग करता है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। पाप हमारे जीवन में शैतान के लिए डोर्स खोल देता है, लेकिन आज हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे दिलों पर राज करते हैं और वचन कहता है जो हमारे अंदर है वो कहीं सामर्थी है उससे जो इस संसार में है। तो हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है और हम आज प्रभु यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हैं। तो आइए हम प्रभु के आज्ञाकारी बच्चे बनते हुए हम उनके वचन को पढ़ें और वचन के द्वारा हम कुछ बातों को सीखेंगे। आज हम इब्रानियों की पत्री को उसके 12वें अध्याय में आएंगे, पहली और दूसरी आयत को देखेंगे। बहुत बार हम इन आयतों को देखा है, लेकिन खुदा का वचन बहुत ही गहरा है। तो आज परमेश्वर हमें इन वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं उन बातों को देखें। हम पहली आयत को देखें, वहां लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। तो हम अगर 11वें अध्याय में देखें तो वहां पर उन लोगों के बारे में जो हमसे पहले विश्वास में चलते हुए जो जिन्होंने विश्वास में वो हारे नहीं, उस दौड़ को वो दौड़ते रहे धीरज के साथ। तो उनका आज वो लोग जो है वो हमें देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ वो गवाह है हमारे से जो पहले चले गए, और वो हमें एक तरह से क्या चीयर अप कर रहे हैं, क्योंकि हम अब इस दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो वो हमें चीयर अप कर रहे हैं कि हम भी जो है उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़ते रहें। लिखा है हर एक रोकने वाली और उलझाने वाले पाप को दूर करें। तो क्या बात है जो हमें विश्वास की दौड़ में दौड़ने से उलझाती है या रोकती है? क्या वो डर है, चिंताएं हैं, लोगों का डर है, प्रेशर है लाइफ का? ऐसा क्या है, या कौन से हमारे पाप हैं ऐसे जो अभी भी हमारे साथ चिपके हुए हैं, हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में आज आ गए हैं और प्रभु यीशु में मसीह में हम जब नई सृष्टि है, हमने अपने पुरानी पहचान को छोड़ दिया है। हमारी आज प्रभु यीशु मसीह में नई पहचान है, तो हम उस पहचान में हमें चलने के लिए कहा गया है। तो हम हर बातें जो हमें उलझाती और रोकती है उनको झटकते हुए हमें इस दौड़ को दौड़ना है। और आगे लिखा है कि हमें विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हमें ताकते रहना है। तो हम ये जो दूसरी आयत है इसके फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है यीशु की ओर हम ताकते रहें, और हम इंग्लिश का जो वर्ड है वो है लुकिंग टू जीसस। लेकिन आज हम इसका ग्रीक वर्ड और उसका ग्रीक मीनिंग देखेंगे कि क्या है, ताकि हम इस वचन को और गहराई से समझें। और ये वर्ड जो है ये लिखा है एपोराओ। तो यहाँ पे ये दो वर्ड से है, एपो अवे फ्रॉम, और ओराओ जिसका मतलब है कि किसी चीज को देखना, टू कंसिडर अटेंटिवली या लुकिंग। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका, अगर हम कंप्लीट मीनिंग देखें तो इसका मतलब है बाकी सारी चीजें जो आसपास है उनसे अपना ध्यान हटाकर किसी एक जो ऑब्जेक्ट है या किसी एक वस्तु की ओर अटेंटिवली पूरा ध्यान देकर देखते रहना, अपनी आंखों को उस पर फिक्स करना। तो हमें यही कहा गया है, जो पाप जो उलझाता है या दूसरी जो बातें हैं जो हमें रोकती हैं, जो बोझ हैं, चिंताएं हैं, जो चीजें हमारा ध्यान खींच रही है, हमारा प्रभु से ध्यान हटाती है। आज हम प्रभु के लिए हैं, तो बाकी सारी चीजों से ध्यान हटाते हुए हमें सिर्फ अपना ध्यान यीशु मसीह पर रखना है।
हम जब बच्चों को देखते हैं जब वीडियो गेम्स खेल रहे हो, कोई उन्हें यहाँ से उन्हें आवाज देता है पढ़ने के लिए, खाने के लिए, कुछ भी, लेकिन वो पूरी तरह से उनकी आंखें इतनी ऐसे होता है जैसे वो अंदर ही चली गई हैं। जो उनका लैपटॉप है, उनका ध्यान ऐसे होता है लैपटॉप पे अपनी स्क्रीन पर। लेकिन ये तो एक बहुत नेगेटिव वे में है। लेकिन हमें यीशु की तरफ देखना है, क्योंकि हमें वहां पे बेनिफिट्स हैं, हमें उसका फायदा है, हमें पता है कि वो जिंदगी का रास्ता है, वो धार्मिकता का रास्ता है। इसलिए हमारी आंखें यीशु मसीह की ओर हो, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? लिखा हुआ है वो हमारे विश्वास के कर्ता हैं और सिद्ध करने वाले हैं। हमें वो करता है, करता या हम अगर इंग्लिश का वर्ड देखें तो वो लिखा है वो फाउंडर है, जो शुरुआत जिन्होंने की है। ग्रीक का वर्ड है आर्केगोस। इसका मतलब है यीशु मसीह है वो जो है, उन्होंने हमारे लिए आगे चल के उस विक्ट्री को हासिल कर लिया है, जिस विक्ट्री को, जीत को आज हम यीशु मसीह के साथ शेयर करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमें पाप से छुड़ाया है, लेकिन जी उठने के साथ हमें एक, उन्होंने आशा दी है हमेशा के जीवन की। और वो उन्होंने सारी प्रधानताओं, अधिकारियों पर, सारी शैतानी ताकतों पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है। और आज यीशु मसीह की जीत में, आज यीशु मसीह के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए, उनकी लाइफ को देखते हुए, जब हम गॉस्पल्स पढ़ते हैं, यीशु मसीह कैसे जिए, यीशु मसीह कैसे चले, उनका अपने पिता के साथ रिश्ता कैसा था, लोगों के साथ कैसा था, उन्होंने कैसे हमारे लिए सब कुछ सहा, दुख सहे, लेकिन उन्होंने अपने जो एक पर्पस के साथ आए थे, जो उनके लिए एक प्रभु की जो इच्छा थी, विल थी कि वो हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे, उसमें वो चलते रहे, वो पिता के प्रति ओबीडिएंट रहे। उस विश्वास में हमें भी यीशु मसीह को देखकर उनको, उनका पीछा करना है, क्योंकि वो कौन है? वो फाउंडर है, वो हमारे विश्वास के कर्ता हैं और सिद्ध करने वाले हैं, परफेक्टर हैं या फिर फिनिशर हैं। और ग्रीक का वर्ड जो है वो टेलियोटेस है, जिसका मतलब है यीशु मसीह है जो हमारे विश्वास को शुरुआत करते हैं, हमें उस विश्वास में लेकर आते हैं, और वही है जो हमें वो उस फाइनल विक्ट्री पर लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो विक्ट्री हमारे लिए हासिल कर ली है। यीशु मसीह पूरी तरह से उन्होंने एक परफेक्ट जीवन जिया, और हमारे लिए उन्होंने वो धार्मिकता हासिल की जो हमें जो चाहिए, जो हमें व्यवस्था पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ, उन्होंने शुरुआत भी की और उन्होंने उसको फिनिश भी हमारे लिए किया है। तो यीशु मसीह है जो हमारे विश्वास के फाउंडर हैं और फिनिशर हैं। वो शुरुआत भी वही करते हैं और फिनिश भी वही करते हैं। हमें यीशु मसीह की विल में, उनके धार्मिकता का पीछा करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इसलिए, क्योंकि हम भी आज प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, एक पवित्र जिंदगी जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है, कि हम उनकी पवित्रताई में हम भागीदार हो, उस पवित्रताई में चलते रहें, अपनी ताकत से नहीं, ये हमारे कामों के कारण नहीं, लेकिन खुदा ने हमें अपना जो होली स्पिरिट दिया, आज हम प्रभु की धार्मिकता के द्वारा, प्रभु के सामर्थ के द्वारा, उनके प्रेम के द्वारा ही इसमें हम आगे बढ़ते हैं। और ये परमेश्वर का हमारे लिए पहले से उनका हमारे लिए प्लान है और पर्पस है, जो कि अनुग्रह के द्वारा, सिर्फ अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है, और विश्वास के द्वारा, जैसे लिखा है कि हमारा उद्धार हुआ है, और ये परमेश्वर की ओर से है, ताकि कोई भी अपने में कोई भी घमंड ना करे। तो आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि हमें अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है, तो आज हमें ये सीखना है कि हम अपना जो फोकस है वो यीशु मसीह पर लेकर आएं और अपने से हटाएं। अपने से हमें अपना फोकस हटाना जरूरी है, कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहती हूँ, या मुझे कैसे जीना है, या मेरे साथ लोग कैसे रहे। हम मैं को मारते हुए हमें ये देखना है कि प्रभु हमारी जिंदगी से क्या चाहते हैं, प्रभु का हमारे लिए क्या प्लान है, प्रभु हमारे को आगे कहाँ लेकर जा रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, हम किस पर्पस के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर हमारे साथ जो रिश्ता रखना चाहते हैं, क्या हम सचमुच विश्वास के द्वारा उस रिश्ते में हैं, हम प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं। तो हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो हमारा इनिशियल फेथ है जब हम विश्वास करते हैं, लेकिन अब हमें विश्वास में बने रहना
रहना है और विश्वास योग्यता के साथ चलते रहना है। और वो हम अपनी ताकत से नहीं, यीशु मसीह है जो हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हमारे वो उद्धार करता है, हमारे सेवियर है, हमारे प्रभु हैं। तो ये आज का वचन है। आप आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।